नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीरदास जी के पास आया। उसकी शिक्षा पूरी हो गई और बोला कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गृहस्थ में जाना चाहिए या फिर संन्यास ले लेना चाहिए। तो कबीरदास जी मुस्कराए, बोले मैं इसका उत्तर आपको प्रत्यक्ष किसी दिन आएंगे तो अनुभव कराऊंगा और आपको इसका उत्तर दूंगा। अब मेरे पास आइए। अब एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, 12 बजे थे, धूप निकल रही थी। ये आया और कबीरदास जी ना सूत काट रहे थे। अब जब ये आके बैठ गया तो कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, अरे जरा दीपक जला के लाओ। वो दीपक जला के रख गई पास में। दोपहर का समय है, खूब तेज धूप निकल रही है और दीपक जलवा लिया इन्होंने। बताइए, उनकी पत्नी भी कुछ नहीं बोल रही। ये अजीब सी बात है। कोई नहीं। अब शाम हो गई। शाम होने के बाद ये इसको लिए, लड़के को, बोले चलो चलें घूमने जरा। और कुछ दूरी पर जाने के बाद एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ था और उन्होंने आवाज़ दिया किसी को। बोले यहाँ कौन रहता है? इस लड़के ने बोले मेरे एक शिष्य हैं वो जो रहते हैं। वो नीचे तक आए। अब नीचे आने के बाद कबीरदास जी ने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? तो बोले 80 साल। अच्छा अच्छा ठीक है, जाइए जाइए जाइए। अब ये चले गए ऊपर। अब जैसे ऊपर गए वापस आवाज़ दिया और बोले जरा नीचे आइए। अब नीचे आए। अब नीचे आने में पूछा तुम्हारे दांत हैं या टूट गए? बोले हाँ, आधे टूट गए आधे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाइए। ठीक है ठीक है, ओहो जाइए जाइए, अभी जाइए। अभी जैसे तैसे हाँफता हुआ ऊपर जा रहा है। अब ये दोनों चल दिए। अब इससे नहीं रहा गया। ये बोले क्या आपने एक बार भी क्यों नहीं तीनों प्रश्न पूछ लिए, उसको बार बार क्यों बुला रहे थे? अब कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाह रहा था। यदि गृहस्थ में जाना है तो ऐसा जीवन साथी की तलाश करो और ऐसे जीवन साथी आप बनो कि इतना परस्पर विश्वास हो कि कोई किसी से प्रश्न पूछे। दोपहर में जब मैंने अपनी पत्नी को कहा कि दीपक लेकर आओ तो उसने प्रश्न नहीं किया। वो चुपचाप दीपक लाई, जला कर रख कर गई और चली गई, क्योंकि मैंने कहा था। कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। तो गृहस्थ में जाते हो तो ऐसे जीवन साथी के चुनाव करो, या आप भी ऐसे जीवन साथी बनो तो गृहस्थ भी अच्छा बनेगा। तो गृहस्थ भी बुरा नहीं है, गृहस्थ भी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि संन्यास में जाना है तो ऐसा शिष्य बनना होगा कि कोई प्रश्न नहीं। आपने देखा उस वृद्ध मनुष्य को, उसको मैंने 3 बार बुलाया लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं, कोई उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्या मुझे बार बार क्यों बुला रहे हैं, एक साथ 3 प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? बिल्कुल शांत भाव से आया, शांत भाव से उत्तर दिया और चला गया। तो यदि संन्यास में जाना है तो ऐसा शिष्य बनना पड़ेगा कि जहाँ गुरु के प्रति वो समर्पण हो। तो फिर यदि आप गुरु के प्रति वो समर्पण आपका आ जाएगा और क्रोध नहीं आएगा, हमेशा सम्यक भाव में रहोगे, समता में रहोगे, तो संन्यास भी श्रेष्ठ है। लेकिन यदि गृहस्थ में गए और विश्वास नहीं हुआ तो गृहस्थ भी सही नहीं है। संन्यास में गए और गुरु के प्रति भक्ति और भाव और समर्पण नहीं रहा और सम्यक भाव नहीं रहा, वहाँ भी क्रोध आते रहे आपको, तो संन्यास भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जहाँ भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे संन्यास हो, समर्पण और विश्वास के साथ हमें रहना चाहिए, तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा। थैंक यू वेरी मच।